Welcome students in your science lecture, chapter number 9, movements in the body. You all know that living organism different from non-living, and the characteristic feature, one of the characteristic feature is movement. आपको ये पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से थोड़े से अलग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफरेंशिएट क्या है ये आप पहले पढ़ चुके हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिनकी वजह से लिविंग नॉन लिविंग से अलग है। सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक उसमें से जो एक है वो है मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, वो हलचल शो करते हैं बॉडी में। हम लोग एक बिल्कुल स्टैचू की तरह नहीं बैठ सकते। हम लोगों की बॉडी में हेड भी नोट करते हैं हम लोग, ओके। देन वी शो मूवमेंट इन हैंड्स, व्हेन वी जंप वी शो मूवमेंट। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, डेली एक्टिविटी या हम लोग कहें कि रेगुलर एक्टिविटी में भी देखें तो वी शो मूवमेंट। दस वी आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग। सिमिलर मूवमेंट कैन ऑल्सो बी शोन बाय प्लांट्स। इसी तरह से कुछ मूवमेंट जो हैं वो प्लांट्स भी शो करते हैं। एग्जाम्पल, टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा। आपने जैसे उसकी पत्तियों पे या उसकी लीव्स को जैसे आपने टच किया, व्हाट हैपेंड? इट विल ड्रूप द लीफ, और अपनी पत्तियों को बंद कर लिया। देन सेकेंड एग्जाम्पल, सनफ्लावर। When sunflower, what sunflower do in the morning? सुबह के समय में क्या करेगा? Wherever is the sunlight, जहाँ भी sunlight होगी, it will turn its face toward it. उसकी तरफ वो अपना face turn कर लेता है। So student, thus we can see that we are living organism with the power of movements in the body. हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास एक पावर है मूवमेंट की। मूवमेंट हमारी बॉडी में जंपिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी जितनी मस्कुलर एक्टिविटीज हैं इन सबको इंक्लूड करता है। प्लस लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट तो एक टर्म हो गया कि हमारी बॉडी में जो भी हलचल हो रही है वो मूवमेंट है। चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, सब में मूवमेंट देखा जाता है। लोकोमोशन, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक जाना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, ये कहलाता है लोकोमोशन। So student, open your book at page number 134. Movement and locomotion is the first paragraph. और यहाँ पर आपको इजीली उसने क्लियर कर रखा है कि एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैन मूव योर फिंगर, जॉ while speaking or eating food, and the head. Similarly, plants also show movement, and the type of movement where organism change the place, its place is known as locomotion. और अपनी जगह बदलना है, मूवमेंट का वो प्रोसेस जिससे अपनी जगह बदली जाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी प्लेस को चेंज कर ले, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। डिफरेंट एनिमल शो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। अलग अलग एनिमल जो है अलग अलग तरह के मूवमेंट शो करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो आपको एनिमल दिया हुआ फर्स्ट कैटेगरी आपको दिखी है वो है अर्थवर्म। अर्थवर्म अपनी प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए कैसे अपनी मसल्स को यूज करता है, ये किस तरह से जाता है यहाँ पर डिस्क्राइब है। अर्थवर्म कैन यूजली सीन मूविंग इन द सॉइल ऑन अ रेनी डे। अर्थवर्म को आमतौर पर रेनी डे में सॉइल के अंदर चलता हुआ देखा जा सकता है। अर्थवर्म हैज एन इलोंगेटेड बॉडी विद नो बोन्स और लिम्ब। अर्थवर्म की बॉडी इलोंगेटेड होती है, इसकी बॉडी इलोंगेटेड है और इसकी बॉडी जो है उसमें कहीं भी बोन्स नहीं है। इट्स और लिम्स भी नहीं है, हाथ और पैर भी नहीं है। ओके, लिम्स क्या होते हैं? हमारे आर्म्स और हमारे लेग्स, वो नहीं होते हैं अर्थवर्म के पास। Its body has many rings like segmented that have muscles. इसकी बॉडी में बहुत सारे रिंग्स हैं, ओके, इस तरह के सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट्स स्मॉल पोर्शन बॉडी का, इस तरह के सेगमेंट्स हैं जिनमें मसल्स हैं। अर्थवर्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स। और इन मसल्स की हेल्प से अर्थवर्म एक जगह से दूसरी जगह जाता है। The muscles help it to contract and expand its body, providing a push that help the body move forward. Earthworm इन muscles के थ्रू अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना और रिलैक्स करना मीन अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देना, बिल्कुल फ्री छोड़ देना। ओके, यहाँ पर अर्थवर्म क्या करेगा? जब वो चल रहा होगा तो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, एंड दिस हाउ इट पुश इट बॉडी फॉरवर्ड। और इस तरह से इसकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ धक्का खाती जाएगी और चलती जाती है। अर्थवर्म हैज अ स्पेशल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। ब्रिसल्स जैसे आपके ब्रश में होते हैं ब्रिसल्स, पेंटिंग ब्रश में भी होते हैं ब्रिसल्स,
तो ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर इसकी बॉडी में पाए जाते हैं और उन्हें बोलते हैं सीट्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी. ओके, दीज आर यूज्ड टू ग्रिप द ग्राउंड. ये सीट्स जो है, जो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी बॉडी के अंडर सर्फेस में पाए जाएंगे. सीट बोला जाता है. ओके, एंड व्हाट इट डू, इट फॉर्म मेक अ ग्रिप ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे ग्रिप बना के रखते हैं. जैसे हमारे शूज में सोल होते हैं, ग्रिपिंग करते हैं, वैसे ही इनकी बॉडी में ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ओके, देन व्हाट इट डू, इट फिक्सेस बॉडी पार्ट टू द ग्राउंड. ये अपनी बॉडी पार्ट को ग्राउंड से टच कर लेता है. एंड इट देन यूज इट्स मसल टू एक्सटेंड द फ्रंट ऑफ द बॉडी. फिर इसकी बॉडी जो है ग्रिपिंग करते हुए ग्राउंड को आगे की तरफ एक्सटेंड होती है. इट फिक्स फ्रंट पार्ट एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड. पहले फ्रंट पार्ट को फिक्स करेगा ग्राउंड पे, आगे का पार्ट फिक्स कर लिया, और पीछे की इसको फिक्स कर लेगा इस पार्ट को, और पीछे की बॉडी जो है उसको पुश कर आगे की तरफ से क्रॉल करने के चलेगा. तो दिस हाउ earthworm move. Next is movement in snail. Next topic is movement in snail. A snail has a slimy body without bone and a shell. Snail जो होता है, शंख देखा है आपने, शंख के अंदर जो कीड़ा पाया जाता है वो स्नेल है. इसके पास कोई बोन्स नहीं है, मस्कुलर बॉडी होती है बस. ओके, और शेल से प्रोटेक्टेड होता है. इट हैज अ पेयर ऑफ टेंटिकल विद आई एट द टिप ऑफ इट्स शेल. यहाँ पर इसके पास देखिए, आपके पेज नंबर 135 पे डायग्राम दिया हुआ है मूवमेंट इन स्नेल. यहाँ पिक्चर है आपके पास स्नेल की. कैसा दिखता है स्नेल, अगर हमने कभी नहीं देखा है तो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं. इसके पास टेंटिकल के पेयर है जिसमें आई है. ओके, इसके शेल के बिल्कुल टिप पर, शेल के बिल्कुल आगे क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, और टेंटिकल्स में क्या है, इनके पास आईज है. द स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर ऑर्गन नोन एज फुट. और स्नेल जो है उसके पास हमारी तरह बोन और मसल्स नहीं है, ओनली मसल्स हैं, और मस्कुलर फुट जो है उससे ये चलता है. इट मेक वेव लाइक मूवमेंट बाय एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल इन द फुट. और ये वेव जैसे लहरें चलती है ना, इस तरह से ये लुढ़क के कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते हुए बॉडी को आगे बढ़ाता है. ओके, इट सीक्रेट्स स्लिमी सब्सटेंस नोन एज द म्यूकस दैट इनेबल्स द स्नेल टू मूव विद ईज. और ये इसकी बॉडी जो है एक स्लाइमी सब्सटेंस, स्लाइमी है चिपचिपा. ओके, इस तरह के सब्सटेंस को सीक्रेट करती है जिसे बोलते हैं म्यूकस, और जो स्नेल को इजीली मूव करने में हेल्प करती है. ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट इन कॉकरोच. Movement in cockroach. You all seen cockroach? Very common. सब देखते हैं, एक बार सब नहीं देखे हुए हैं कॉकरोच तो. लेकिन ये चलता कैसे? A cockroach can walk, run, climb and even fly short distance. देखा भी होगा कॉकरोच को कि जो जिनके विंग्स आ जाते हैं वो कॉकरोच शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, फ्लाई भी हो जाते हैं. देन कॉकरोच इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट. कॉकरोच की बॉडी 3 पार्ट से बनी है. कॉकरोच की बॉडी बनी है हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. ओके, हेड और एब्डोमेन को जो ज्वाइन करके रखता है वो पार्ट होता है थॉरैक्स. द थॉरैक्स इज द मिडिल पार्ट ऑफ द कॉकरोच एंड बियर 2 पेयर ऑफ विंग्स. कॉकरोच का जो मिडिल पार्ट है, यहाँ पे कॉकरोच का डायग्राम दिया हुआ है आपको, सॉरी पिक्चर दी हुई है, हेड है. देन उसकी मिडिल बॉडी जो है वो क्या है स्टूडेंट, वो है थॉरैक्स. और थॉरैक्स में 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं एंड 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग फॉर मूवमेंट. इसके पास 3 पेयर है लेग्स की. ओके, कॉकरोच ऑल्सो हैज अ पेयर ऑफ सेंसिटिव एंटीने लोकेटेड ऑन इट हेड. इसके हेड पर एंटीने होते हैं, सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा. इनको कुछ भी फीलिंग होती है, इससे इनको कुछ भी ढूंढना है, इट विल इजीली सर्च विद द हेल्प ऑफ एंटीने. ये इसको सेंसिंग पावर देते हैं. दीज इनेबल इट टू सेंस एंड स्मेल इट्स सराउंडिंग. ये एंटीने जो हैं ये कॉकरोच को हेल्प करेंगे कि आसपास की सराउंडिंग को स्मेल कर सकें. कॉकरोच वॉक इन अ वेरी यूनिक मैनर मूविंग 3 legs एट अ टाइम. कॉकरोच एक बहुत अद्भुत तरीके से चलता है. जब ये चलता है तो ये 3 legs एट अ टाइम, ये 3 legs को एक साथ उठा के चलता है.
और 3 लेग्स को एक साथ उड़ा के चलता है, उसके पास 3 पेयर ऑफ लेग है, एक साइड पे 3, एक साइड पे 3। तो जब ये चलेगा तो एक बिल्कुल यूनिक पैटर्न से मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ 3 लेग्स एट अ टाइम, एक बार में 3 लेग से चलता है। देन मूवमेंट इन फिश, वेरी कॉमन अगेन, ये भी हमने देखा हुआ है। फिश भी, बॉडी ऑफ अ फिश इज स्पेशली डिजाइंड फॉर स्विमिंग। फिश की जो बॉडी है वो स्पेशली डिजाइन होती है स्विमिंग के लिए। इट शेप लाइक अ बोट और एन airplane, thicker in the middle and taper at the ends. Now students, this is also somewhat very interesting. Movement in fish. It has a streamlined body that is tapered at both the ends. इसकी बॉडी दोनों एंड से टैपर्ड होती है, पतली होती है। यहाँ देख सकते हो आप, दोनों एंड पे इसकी बॉडी टैपर्ड है और मिडिल में इसकी बॉडी ब्रॉड है, लाइक एरोप्लेन, और यू मस्ट ऑल्सो सीन बोट। ओके, तो इनके स्ट्रक्चर जो है इसलिए ऐसे होते हैं ताकि ये इजीली जो है वो स्विम कर सके वाटर में। Then this shape allow water to move easily around the body and offer least resistance to its flow. ये पानी के को काटते हुए इसकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ बढ़ती चली जाए, इसलिए इसकी बॉडी ऐसी स्ट्रीमलाइन बॉडी पाई जाती है इसमें। फिश swim primarily with the help of fin. Fin help a fish in maintaining balance of the body and changing direction. फिश में जो फिन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कि फिश जो है वो डायरेक्शन चेंज कर सके और बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर सके। ओके, फिश यूज इट टेल फिन ऑल्सो कॉल्ड कॉर्डल फिन टू पुश फॉरवर्ड थ्रू वाटर। इसका जो टेल फिन है दिस वन, इसको कॉर्डल फिन भी बोलते हैं और ये हेल्प करता है इसको टू व्हाट इट डू, इसको चेंज द डायरेक्शन और पुश फॉरवर्ड थ्रू वाटर, पानी में आगे की तरफ जाने के लिए कॉर्डल फिन हेल्प करता है। इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड द फिश मूव इट टेल फ्रॉम साइड टू साइड। आगे की तरफ बढ़ने के लिए फिश अपनी जो टेल है उसको साइड टू साइड ऐसे वेव करते हुए आगे बढ़ती है। एंड दिस जिगजैग मूवमेंट पुशेस द वाटर एंड प्रोपेल द फिश फॉरवर्ड। आपने देखा है जब हम बोट पे रो करते हैं, कभी बोट चलाते हुए देखा होगा तो उनके पास एक बहुत बड़े बड़े रोवर होते हैं, उससे वो क्या करते हैं, दे पुश द वाटर बैक। सिमिलरली फिश का जो फिन है वो वाटर को मूव करता है कि वो अब जगह छोड़े तो फिश आगे की तरफ बढ़ती चली जाए। ओके, द फिश हैज sac like structure in the body called the swim bladder which is filled with air and keep the fish afloat. जो एयर से भरा रहता है और इससे फिश जो है वो पानी में तैरती रहती है, नीचे नहीं डूबती है, क्योंकि अगर फिश हैवी हो जाएगी उसमें पानी भरा हो जाएगा तो वो नीचे हो गई, लेकिन उसके जो एयर ब्लैडर हैं, जो स्विम ब्लैडर हैं, वो एयर से फिल हैं और इससे जो है फिश जो है वो अफ्लोट रहती है, तैरती रहती है। बॉडी ऑफ फिश इज covered with scales and fish move with the help of its tail. फिश की जो बॉडी है वो स्मॉल स्मॉल स्केल से कवर्ड होती है, देखिए हमें ऐसे स्केल होते हैं उसकी बॉडी। ओके, देन मूवमेंट्स इन बर्ड। मोस्ट बर्ड कैन फ्लाई, इन एडिशन बर्ड कैन इवन वॉक, हॉप और रन। बर्ड फ्लाई भी करते हैं, हॉप भी करते हैं, कूदते भी हैं और क्या करते हैं, वॉक भी करते हैं। सम बर्ड सच एज डक, कीज, स्वान कैन इवन स्विम इन वाटर। इवन हमने एक्वेटिक बर्ड देखे हैं वो स्विम भी करते हैं। बर्ड हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, बर्ड की बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है, टैपर्ड फ्रॉम द एंड एंड ब्रॉडर फ्रॉम द मिडिल। स्ट्रीमलाइन का जो मेन फीचर है वो यही है, बोथ एंड से टैपर्ड और मिडिल से ब्रॉड। तो बर्ड भी इस तरह की शेप है उसकी बॉडी में। एंड व्हाट एल्स, और क्या है उसकी बॉडी में, द एयर कैन इजीली कट थ्रू द साइड ऑफ द बॉडी एंड ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस। इसकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन होने की वजह से एयर जो है इसकी बॉडी से कट जाती है और ये आगे की तरफ उड़ता रहता है। बोन ऑफ मोस्ट बर्ड्स आर होलो, और इनकी जो बोन्स होती है, मोस्टली बर्ड्स की जो बोन्स हैं वो हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं। होलो बोन्स मेक द बॉडी लाइट वेट एंड फिट फॉर फ्लाइंग। लाइट वेट बॉडी है तभी तो हवा में उड़ पा रहा है, अगर हैवी वेट होता तो पेंगुइन नहीं उड़ पाता। ठीक है, बर्ड्स विद हैवी बॉडी सच एज ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड ईमो कैन नॉट फ्लाई। यहाँ पे ऐसे नहीं दे दिया कि बर्ड्स जो हैवी बॉडी के साथ हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है, ईमो है, ये फ्लाई नहीं कर पाते। द फोरलिम्ब ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग फॉर फ्लाइट। द बॉडी कवर्ड विद feather apart from helping them in flying, these feathers help the
bird to keep the body warm. हेल्प करते हैं feathers flying में, लेकिन साथ में बर्ड्स की जो बॉडी है उसको वार्म रखने का वर्क कौन करता है? वो भी feathers ही करते हैं. Then the chest muscles, जो बर्ड होता है उसकी जो चेस्ट मसल्स है वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, जिससे बर्ड जो है अपने जो विंग्स हैं उनको फ्लैप करता है, उसको अप एंड डाउन डायरेक्शन में लेके जाता है जब वो उड़ रहा होता है. और उसकी जो चेस्ट मसल है ऐसा करने में उसको हवा में भी यानी एयर में भी हेल्प करती है. देन मूवमेंट इन स्नेक स्लिथर एंड क्रॉल ऑन द ग्राउंड इन अ वेव लाइक मोशन. स्नेल जो है वो वेव की तरह चलता है, लहरों की तरह चलता है. दे कैन मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट बट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन. स्नेल जो है वो वेव लाइक मोशन शो करेगा. ये बहुत तेज चल तो सकता है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं होगा. दे हैव अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बैकबोन विथ इंटरकनेक्टेड मसल्स दैट आर जॉइंड टू द बैकबोन एंड द रिब्स. द बैकबोन ऑफ द स्नेक इज वेरी फ्लेक्सिबल. Snake usually move in a wave-like motion and press against the ground with the help of scales to push forward. Now snakes also have wing. What it has? It also has scales on the body. इसकी बॉडी की अगर हम देखें तो फिश की तरह स्केल्स देखे जाते हैं. Okay? Then they have scales underside the body. की बॉडी में अंडरसाइड में बहुत रफ अगर हम इसको बॉडी को उल्टा करके देखें तो इसकी बॉडी में अंडर साइड पर बहुत रफ स्केल्स होते हैं, इस तरह से होते हैं स्ट्रेट जो उसको सरफेस पे चलने में हेल्प. नेक्स्ट इज अ मूवमेंट इन ह्यूमन बीइंग. वी वॉक, रन एंड जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वी ईट, टॉक एंड लाफ बाय मूविंग आवर हैंड एंड माउथ. वी रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन बाय नॉडिंग आवर हेड एंड मूविंग आवर शोल्डर बाय आवर बॉडी चेस्ट पोजिशन. ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेथड है जिससे हम अपनी बॉडी को मूव करते हुए बहुत सारे रिएक्शंस और एक्शंस प्रिटेंड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डील विद द ह्यूमन स्केलेटन इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.